आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। मोदी के हनुमान इन दिनों पूरी तरह बागी दिखाई दे रहे हैं और बदले बदले नजर आ रहे हैं। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। चिराग पासवान के सुर क्यों बदलने लगे हैं? वजह क्या है? दरअसल आजकल तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान का रुख बिल्कुल अलग और उलट नजर आ रहा है। लिटरल एंट्री का जोरदार विरोध कर रहे हैं, भारत बंद का समर्थन किया और जातीय जनगणना का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी सरकार की खिंचाई करने में पीछे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा ना होकर विपक्ष में खड़े हैं। सरकार के हर फैसले का विपक्षी दलों की तरह जोरदार आवाज में विरोध कर रहे हैं। फिर सवाल ये है कि चिराग पासवान अब तक एनडीए में बने क्यों हुए हैं? अब जैसे ही पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस राज की मुलाकात अमित शाह से होती है तो चिराग पासवान चिरागपा होकर बिलबिलाने लगते हैं। उनकी नाराजगी से ऐसा लग रहा है कि वो कोई अलग स्टैंड जल्द ही ले सकते हैं। क्या ये सब 2025 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की कोशिश तो नहीं है? वो मंत्रिमंडल के सदस्य होकर भी सरकार के फैसले को ही चुनौती देने पर तुल गए हैं। याद रहे कि लोकसभा चुनाव से पहले तक चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, मगर तब भी चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते नहीं थकते थे। चुनाव से पहले चिराग ने बीजेपी के साथ जमकर मोलभाव किया और जिसके नतीजे में उनकी झोली में 5 सीटें आ गईं। उन्होंने 5 सीटों पर जीत भी दर्ज कराई और इनाम के तौर पर उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। मगर अब एससी एसटी में वर्गीकरण की बात को लेकर एससी एसटी के बड़े वर्ग में नाराजगी देखने को नजर आ रही है और चिराग पासवान फौरन इस नाराजगी को भांप गए हैं और हनुमान की भक्ति ने लक्ष्मण की शक्ति का रूप धारण कर लिया है। उनके इस रवैये ने बीजेपी को असहज कर दिया है और बीजेपी हैरान परेशान है। फिर 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन कर दिया। इस बीच यूपीएससी ने केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में सीधे भर्ती का विज्ञापन निकाला। उसमें किसी भी किस्म के आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अब क्या था? चिराग पासवान भी विपक्ष के साथ मैदान में कूद गए और अपने ही भगवान के मुंह पर गदा घुमाने लगे, जिसके नतीजे में सरकार को वो विज्ञापन वापस लेना पड़ा। वक्फ बिल संशोधन का मामला जैसे ही उठा, चिराग पासवान यहाँ भी पीछे नहीं रहे और कूद कर सामने आ गए और मुसलमानों के लिए भी उनके दिल में बहुत ज्यादा दर्द उठने लगा और हनुमान जी ने यहाँ भी अपने भगवान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अब आप तमाम लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसी क्या बात है जो चिराग पासवान इस तरह उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देने लगे हैं। बात ये है कि चिराग के इस बदलाव का कारण है बिहार की राजनीतिक बदलती हुई हवा। जनसुराज की बढ़ती हुई लहर को देखकर अब चिराग को ही नहीं, तमाम पार्टियों को अपना वजूद बचाने की फिक्र लग गई है। चिराग को फिक्र यह लग गई है कि उनका एससी एसटी वोट बैंक जो है जनसुराज की तरफ खिसक रहा है। ऐसा ना हो कि जनसुराज की आंधी चिराग को ही बुझा दे। दलित वोट बैंक जिस तरह प्रशांत किशोर जी के विचारों से सहमत होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके साथ आकर खड़ा हुआ है, ये चिराग की ही नहीं बीजेपी की भी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। अब ये तमाम लोग तरह तरह का नया नया चोला पहनेंगे, कई तरह का बहरूप बरकर जनता को लुभाने का काम करेंगे ताकि किसी भी तरह उनका अपना वजूद 2025 में बचा रह जाए। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।